हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ध्रुव नारायण और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 मैथ्स एनसीईआरटी। चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं करा चुका था। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 सबने कर लिया होगा, होमवर्क दिया था मैंने। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। Look at the several examples of rational numbers in the form of p upon q, where p and q are the integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? कहता है क्वेश्चन, लुक एट दी सेवरल एग्जाम्पल। आपको रेशनल नंबर्स बताने हैं p अपॉन q टाइप के, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर होते हैं लेकिन उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। मीन्स वो एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे। हमें ऐसे फ्रैक्शन बताने हैं जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे और उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल देंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि जब आप उनको डिवाइड करके देखोगे तो आंसर जो है वो जो भी आएगा क्वोशिएंट और जो रिमाइंडर आएगा वो एट दी एंड रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ नंबर लेता हूँ, जैसे कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में सबसे पहला नंबर मैं लेता हूँ 1/5। ठीक है, 1/5, ना ही 1 5 से कैंसिल होगा ना ही 5 1 से कैंसिल होगा। और क्वेश्चन के मुताबिक इनको डिवाइड करने पे हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे मिलेगा, मतलब कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे, जैसे कि पॉइंट लगाया 0, 5 2 10, तो रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। इसके बाद ही सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमें एक परफेक्ट आंसर मिल गया 0.2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 1/5, इसको सॉल्व करने पे हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा है। टर्मिनेट हो गया मीन्स ख़त्म हो चुका है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ना ही रिपीट हो रहा है। तो पहला आंसर तो यही हो गया 1/5। और क्या लिख सकते हैं, 2/5। इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 4 20, तो 0.4 आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही 3/5। ठीक है, 4/5। 5/5 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 5/5 ले लेंगे तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा 5 भी हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, है ना। अच्छा, 1/4 ले सकते हैं और 1/8 ले सकते हैं। इन्हें कैसे लेते हैं, देखो अगर हम 1/4 को सॉल्व करके देखेंगे तो पॉइंट लगाया 0, 4 2 8, बचा 2, पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 लगा दिया, 4 5 20, हो गया टर्मिनेट। आंसर कितना परफेक्ट आ गया। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आ गई। आपको खूब सारे एग्जाम्पल बताने थे, आपने दे दिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। आपको बताना है कि क्यू जो है, नीचे वाले नंबर हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मीन्स क्या कॉमन दिख रहा है इन सब में। जो क्यू है यहाँ पे वो या तो 5 है या तो 5 है। अगर मैं यहाँ पे 1/10 भी लेता हूँ तो भी आंसर सही होगा। 1/20 लेता हूँ तो भी हो जाएगा काम। तो या तो वो 5 आएगा, या तो वो 2 का मल्टीपल होगा, या तो वो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो Q जो है हेयर इज अ मल्टीपल ऑफ ईदर 5 और 2। मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो या तो 5 का मल्टीपल आ रहा है, देखो 5 2 10, 5 4 20, या फिर 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कौन से नंबर्स होते हैं, बताओ जल्दी से। सो ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये मैं आपको केवल रिवीजन के लिए दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैं ये सब लिखवा चुका हूँ कॉपीज़ में आप लोगों की। तो कहता है कि आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बताने। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। आपको कोई से भी 3 नंबर बताने जो इरेशनल नंबर होंगे, जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। कैसे होगा नॉन टर्मिनेटिंग, इस टाइप का होगा। ठीक है, जहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं करता है और कोई भी नंबर जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। 5 के भी आगे बहुत सारे नंबर आएंगे, ऐसी तरीके से पाई की वैल्यू। ठीक है, लेकिन जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे अभी हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था,
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मीन्स वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन वो बार बार एक ही नंबर रिपीट करता जाएगा। ये दोनों कैटेगरी जो होती हैं वो रेशनल नंबर की होती हैं, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाली कैटेगरी इरेशनल नंबर की होती है। तो आपको कौन से बताने, इरेशनल नंबर बताने, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कोई से भी 3 नंबर। कोई से भी 3 नंबर आप लिख दो। सबसे पहला मैं लिखता हूँ, अपने मन से बना के भी लिख सकते हो, कोई इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं लिख देता हूँ 1.212 1.212। इसके आगे मैं लिख देता हूँ 3 4 5 6 7 8 9, फिर 0 1 2 3, फिर 5 7 6। इस तरीके का कोई भी नंबर आप लिख सकते हो जहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ये मत कहना कि 1 2 3 के बाद ये 1 2 3 और 5 6 1 2 3 और 5 7 6 रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे। फर्स्ट आंसर तो यही हो गया, 3 बताने हैं। दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ 2.01 001 00 01 00001। बात समझ में आ गई। इस टाइप के कोई से भी आप 3 नंबर लिख दो जहाँ पे डेसिमल जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कभी ख़त्म नहीं हो, और ये चलता जाएगा। ठीक है, आगे कभी रुकेगा नहीं। तीसरा एग्जाम्पल बता दो। जैसे मैंने लिख दिया 3.987 1 2 3 6 5 4 3 2 1 8 7 6। ठीक है, तो कोई से भी आप नंबर बता सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो एक ही जैसा आंसर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 दो रेशनल नंबर हैं। इन रेशनल नंबर्स के बीच में आपको इरेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, कोई से भी 3। तो सबसे पहले हमें, अब क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो मैंने बताया था रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, दो टाइप के होते हैं रेशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसका आंसर पॉइंटों में निकालेंगे, इसका भी आंसर पॉइंटों में निकालेंगे, उसके बीच में फिर जो भी इरेशनल नंबर आ रहा होगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। 5 7 0 पॉइंट लगाया 0 7 49 बचा 1, फिर पॉइंट तो लगा ही हुआ है 0 7 1 7 बचा 3, पॉइंट लगाए 0 7 4 28 बचा 2, पॉइंट लगाए 0 7 2 14 बचा 6, 7 0 लगाएंगे 7 8 56, ठीक, बचा 4, फिर से पॉइंट 0 लगाएंगे 5 टाइम्स 35 बचा 5। अब देखो ये 5 आ गया और ये वाला 5 फिर बिल्कुल सेम टू सेम 5 आ गए। इसके बाद फिर से वही 7 1 4 2 8 9 दोबारा से सीरीज़ जो है वो चलती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 5/7 जो है वो किसके बराबर है, 0.714285 बार के। इतनी बात क्लियर हो गई। बार क्यों लगाया, क्योंकि यही नंबर दोबारा से रिपीट होंगे। ठीक है, अब हम 9/11 को सॉल्व करेंगे। 9 11 पॉइंट लगाया 0 8 88 बचा 2, पॉइंट लगा हुआ 0 1 11 बचा 9, पॉइंट लगा हुआ है 0। अब फिर से देखो 9 आ गया, इसके बाद फिर से 8 टाइम्स 88 बचा 2, फिर 0, फिर 1 टाइम्स 20 वो 1 टाइम्स 11 फिर आएगा 9। तो इसी तरीके से चलते जाएगा। तो यहाँ पे 81 आता रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 0.81818181 और 0.81 बार। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें इनके बीच में क्या बताने, 3 रेशनल नंबर बताने। ठीक है, तो 3 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। ये नंबर थोड़ा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि मैंने इसे 2 बार लिख दिया है। 714285 714285 ऐसी डैश 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 आते रहेंगे नंबर्स। ठीक है, तो 3 नंबर मैं लिख देता हूँ इसके बीच में। तो यहाँ पे देखो 71 और यहाँ पे लिखा 81 मीन 71 और 81। 71 के बाद 72 73 74 तो बहुत सारे आ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, 72 ले लेता हूँ। तो 0.72 02 002 0002, ठीक है, 00002। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर चलता जाएगा, रिपीट नहीं होंगे क्योंकि इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग होते हैं, कोई भी नंबर यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। मीन्स बात समझ में आ गई। दूसरा नंबर बताओ जल्दी से। 72 ले लिया था, इस बार 73 ले लो। 03 003 0003 00003 डैश डैश डैश। तीसरा नंबर बताओ। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, और तीसरा नंबर मैंने बताया
79 ले लो, 79 09 009 0009 00009 डैश 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 डैश। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज द रेशनल एंड और इरेशनल। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या ये रेशनल है और या फिर इरेशनल है। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसका √23। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है √23। तो क्योंकि ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो हमेशा इरेशनल होगा, क्योंकि नंबर ही इरेशनल नंबर है ना। और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। रूट वाले नंबर, क्योंकि इसका ये कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्लियर है बात। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका 2 to 5। √2 to 5 है, तो √2 to 5 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, सीधी बात है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 15। और 15 कैसा होता है? 15 नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं। एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे P/Q की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, इसलिए ये जो है वो क्या है? रेशनल नंबर। ठीक। थर्ड पार्ट है 3796। 3796। अब यहाँ पे देखो 6 के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ना ही किसी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है, और टर्मिनेटिंग वाले नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 478, 478। इसी के बाद डैश 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 लगा रखा है, मीन्स 478 दोबारा से आएगा, मीन्स नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है और नंबर रुकेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी नहीं रुक रहा है, डैश 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 लगा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये कैसा है? रिकरिंग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाले नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाले नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसको रेशनल नंबर्स। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से पहचानना है आपको क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो 0.101, फिर 001, फिर 3 0 आ गए, फिर 4 0 आ गए, मीन्स कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहे हैं, ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, तो ये कौन से नंबर हो गए? ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग वाले कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ लिख देंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सारी वीडियोस को जितने भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे अपना नीचे नाम लिख के भेजो कमेंट सेक्शन पे, और मुझे बताओ कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक है, सारा काम आपको फेयर कॉपी में कर लेना है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है तो मुझे कमेंट करके